नमस्कार। नवंबर माह के संपूर्ण करंट अफेयर्स को एक ही वीडियो में हम लोग जल्दी से देखेंगे। शुरुआत करते हैं। लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। बैलन डियोर पुरस्कार 2023 के ये विजेता बने हैं रिकॉर्ड 8वीं बार। अगला है सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2022। ये केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है 2022 के लिए। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में 2023 में जारी की गई, जिसमें बताया गया कि भारत में प्रति घंटे 53 दुर्घटनाएं और 19 मृत्यु होती हैं और भारत गंभीर सड़क सुरक्षा संकट की श्रेणी में शामिल है। भारत में जो दुर्घटना की गंभीरता है, खासकर सड़क दुर्घटना की गंभीरता है, वो 36.5% है, जबकि ये 2012 में 28.2% थी। यानी 2012 के मुकाबले 2022 में सड़कों से होने वाली दुर्घटनाओं की जो गंभीरता है वो काफ़ी बढ़ गई है। अगर हम बात करें कि दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु में सर्वाधिक मृत्यु दर उत्तर प्रदेश की है लगभग 13.4%, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है 10.6% के साथ, और तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जिसका 9% रेशियो है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सऊदी अरब 2034 फीफा विश्व कप का ये मेज़बान देश होगा। सऊदी अरब, आपको बता दें कि 2026 में यानी जो अगला फुटबॉल का विश्व कप है वो अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको की संयुक्त मेज़बानी में खेला जाएगा। 2030 वाला अभी तय नहीं है कहाँ होगा, लेकिन 2034 का फीफा विश्व कप सऊदी अरब में होगा। और सऊदी अरब ये कतर के बाद दूसरा अरब कंट्री होगा जो कि इसका आयोजन करेगा। ओके, विहान तल्या ये बेंगलुरु की 10 वर्षीय हैं। इनको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। केरल का कोझिकोड शहर भारत का पहला साहित्य का शहर घोषित किया गया है और इसको साहित्य का शहर यूनेस्को संस्था द्वारा घोषित किया गया। मेरा हाउ चोंगबा उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है? सीधा सा प्रश्न आ सकता है, तो आपका उत्तर होगा मणिपुर में। तुलसी पीठ चित्रकूट ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 3 पुस्तकों का विमोचन किया गया और ये पुस्तकें रामभद्राचार्य जी द्वारा रचित थीं। इन 3 पुस्तकों का नाम पूछ सकता है: अष्टाध्यायी भाष्य, रामानंदाचार्य चरितम और भगवान श्री कृष्ण की राष्ट्रलीला। ये 3 पुस्तकों का विमोचन किसके द्वारा किया गया? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। विरूपाक्ष ये क्या है? एक ये स्वदेशी उन्नत रडार है, वायुसेना द्वारा इसके संचालन की तैयारी की जा रही है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेरा युवा भारत, जिसको माई भारत कहा जाता है शॉर्ट में, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर इसको लॉन्च किया गया और इसको लॉन्च करने का उद्देश्य है 10 से 19 आयु वर्ग के युवाओं को सशक्त बनाना। ओके, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2023 ये एक्चुअल में ऐसी सूची होती है जिसमें जो विश्व के सर्वाधिक दानी व्यक्ति रहते हैं उनका उल्लेख रहता है। तो इस सूची के अनुसार इस बार पहला स्थान शिव नादर को मिला है जो कि HCL के संस्थापक हैं। इन्होंने 2022-23 वित्तीय वर्ष में 2042 करोड़ का दान किया है। दूसरे नंबर पर अजीज प्रेम जी हैं विप्रो के, जिन्होंने 1774 करोड़ का दान किया, और तीसरे नंबर पर मुकेश अंबानी हैं जिन्होंने 376 करोड़ रुपए का दान किया था। ओके, मोहम्मद शमी विश्व कप में भारत के सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। कुल 45 विकेट इन्होंने लिए। पिछला रिकॉर्ड जहीर खान का है जिसका इन्होंने तोड़ा। कोस्टा सेरेना भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज लाइनर है। चर्चा में रहा क्योंकि मुंबई से इसने घरेलू जल यात्रा का प्रारंभ किया। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा 3 दिवसीय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शो का उद्घाटन किया गया और ये 6ठा संस्करण था। थीम इसकी थी मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड। श्रीलंका का त्रिंकोमाली में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक शाखा का उद्घाटन किया गया। सीधा सा प्रश्न पूछ सकता है कहाँ पर? श्रीलंका के त्रिंकोमाली में। कैमन आइलैंड ये काफ़ी चर्चा में रहा क्योंकि FATF द्वारा इसको ग्रे सूची से हटा दिया गया। कैमन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? कैरेबियन सी में स्थित है जो कि ब्रिटिश क्षेत्र का ये हिस्सा है। FATF की बात करें तो 1989 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। भारत सहित कुल इसके 38 सदस्य देश हैं। इसका मुख्य कार्य मनी लॉन्ड्रिंग व आतंकवाद पर नियंत्रण करना है। ओके, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती पर रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके आयोजनकर्ता कौन थे? हाल
हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा इसको आयोजित किया गया। नंदिनी दास भारतीय मूल की ये ब्रिटिश लेखिका हैं। इनको ब्रिटिश एकेडमी का बुक प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया। इनको कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर बुक के लिए सम्मानित किया गया। ओके, अगला है दीनानाथ राजपूत। ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चर्चा में रहे क्योंकि रोहिणी नैयर पुरस्कार 2023 से इनको सम्मानित किया गया। ओके, एंजेलो मैथ्यूज श्रीलंकाई क्रिकेटर हैं। ये टाइम आउट होने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बने। कौन? एंजेलो मैथ्यूज। एआई, आप सभी लोग इसके बारे में परिचित होंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। इसको 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया है कोलिंस डिक्शनरी द्वारा। देखिए, अलग अलग डिक्शनरियों के अलग अलग वर्ड ऑफ द ईयर होते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड का अलग होगा, उसी तरीके से कोलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर कौन बना? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सूरत में भारतीय नौसेना के सूरत क्या है? सूरत एक भारतीय नौसेना का मिसाइल विध्वंसक पोत है। इसका अनावरण भी गुजरात के सूरत में ही किया गया था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ द्वारा दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे बड़े पेय संयंत्र का उद्घाटन किया गया और इसको लधानी समूह ने निर्मित किया है। नई दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का भी हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो सीधा से प्रश्न आ सकता है कि कहाँ पर किया गया? नई दिल्ली में। ओके, रितिका हुड्डा ये अंडर 23 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। अल्बानिया में ये विश्व चैंपियनशिप आयोजित हुई थी। 76 किलोग्राम में ये अंडर 29 महिला कुश्ती विश्व चैंपियन बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी। कौन? रितिका हुड्डा। इससे पहले अमन शेहरावत अंडर 23 चैंपियन बनने वाले पहले भारतीय थे, लेकिन वो पुरुष थे। तो यहाँ पर अगर प्रश्न आएगा कि पहले भारतीय कौन थे, तब अमन शेहरावत उत्तर होगा। लेकिन अगर पहली महिला भारतीय कौन है, तो ये है रितिका हुड्डा। तो दोनों में अंतर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं और ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आपको बता दें कि भारत के पहले सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्लाह। जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नामित किसी कैबिनेट मंत्री, इन तीनों की एक समिति द्वारा जिसका अनुमोदन किया जाता है, फिर राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो हीरालाल सामरिया भारत के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। पंजाब ने क्रिकेट इतिहास में पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट प्रतियोगिता जीती है। इन्होंने फाइनल में बड़ौदा को हराया। ओके, एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 भारत में इसका आयोजन हुआ और विजेता भी भारत ही रहा। जापान को 4-0 से हराकर भारत ने दूसरी बार एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीती है। मिनटमैन थर्ड, ये क्या है? ये अमेरिकी वायुसेना द्वारा परमाणु सक्षम मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया। तो किसके द्वारा है? अमेरिकी वायुसेना द्वारा। ओके, प्रवीण मधुकर ये सीबीआई के नए संयुक्त निदेशक बने हैं। प्रवीण मधुकर। मनोरंजन मिश्रा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। मनोरंजन मिश्रा। जल दिवाली ये क्या है? देखिए, इस प्रोग्राम का पूरा नाम है जल दिवाली वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर पहल, जिसको जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग जल दिवाली अभियान कहते हैं। आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा इसको प्रारंभ किया गया है। 7 नवंबर से 9 नवंबर तक प्रारंभ किया गया। जल प्रशासन में महिलाओं को शामिल करना इस अभियान को चलाने का मुख्य उद्देश्य था। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्यूएस एशिया विश्वविद्यालय रैंकिंग 2024। एशिया के जो मुख्य विश्वविद्यालय हैं उनकी रैंकिंग जारी की जाती है। इस रैंकिंग के जरिए इसमें चीन का पेकिंग विश्वविद्यालय प्रथम स्थान पर रहा और हांगकांग का हांगकांग विश्वविद्यालय दूसरे स्थान पर रहा। भारत की बात करें तो भारत की तरफ से शीर्ष स्थान आईआईटी बॉम्बे को मिला और इस रैंकिंग में इसको 40वां स्थान मिला। वहीं दूसरा स्थान भारत में आईआईटी दिल्ली को मिला, लेकिन इस रैंकिंग में 46वीं रैंक उसकी रही। टॉप 50 में भारत के 2 शीर्ष संस्थान बॉम्बे और दिल्ली रहे, जबकि टॉप 100 में भारत के 6 संस्थान शामिल रहे। चिली अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 95वां सदस्य बन गया है।
2015 में पेरिस COP15 जो पेरिस में हुआ था, उसमें भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर भी हरियाणा के गुरुग्राम में ही स्थित है। तो इसका 95वां सदस्य कौन बना है? दक्षिण अमेरिकी देश चिली। क्लूचेस्काया शोपका ये क्या है? ये यूरेशिया यानी यूरोप और एशिया में स्थित सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। रूस के कमचटका प्रायद्वीप पर ये स्थित है। इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ, इसीलिए ये चर्चा में रहा और प्रश्न भी पूछा जा सकता है। हितेश कुमार एस मकवाना ये भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त हुए हैं। नीदरलैंड के हेग में दूसरे वर्ल्ड लोकल प्रोडक्शन फोरम की बैठक का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नीदरलैंड की राजधानी हेग में। शाब ये क्या है? स्वीडिश रक्षा कंपनी है। भारत में 100% FDI मंजूरी पाने वाली पहली विदेशी रक्षा कंपनी बनी है। कौन? साब। गुजरात का गांधीनगर ये चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ पर भारत ऑस्ट्रेलिया पहली शिक्षा व कौशल आधारित परिषद बैठक हाल ही में आयोजित हुई, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा मंत्री जेसन क्लेयर शामिल हुए। आपको बता दें कि इसी साल के शुरुआत में ही भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में कई सारे समझौते हुए थे, जिसमें एक समझौता था कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की जो डिग्रियां होंगी वो एक दूसरे के देश में मान्य होंगी, और दूसरा एक सबसे अहम समझौता था कि ऑस्ट्रेलिया का डीकन विश्वविद्यालय जो है उसका एक कैंपस गुजरात में स्थापित होगा। तो उसी के तहत अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में शिक्षा व कौशल परिषद बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? गुजरात के गांधीनगर में किया गया है। ओके। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 12 वस्तु और सेवा केंद्र GST सेंटर्स का अनावरण कहाँ पर किया गया? गुजरात में किया गया। ओके। WHO की एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की ग्लोबल टीबी रिपोर्ट। इसमें बताया गया है कि भारत अनुमानित टीबी मामलों के 80% उपचार कवरेज तक पहुंच चुका है। पिछले वर्ष में भारत की जो उपचार कवरेज थी वो 19% थी। अब ये पिछले वर्ष से 19% की ये वृद्धि दिखा रहा है। 2015 से 22 तक टीबी की घटना में 16% की कमी आई है। 2015 से 22 तक की ही अवधि में टीबी की मृत्यु दर में 18% की कमी आई है। वहीं 2022 में भारत में 24.22 लाख टीबी के मामले आए थे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड था। 2022 में कुल 10.6 मिलियन लोग संक्रमित हुए हैं पूरे विश्व में टीबी रोग से, जिसमें लगभग 7.5 मिलियन लोगों को टीबी से निदान मिल चुका है, टीबी रोग से मुक्ति भी मिल चुकी है। ओके, तो कुछ ये प्रमुख आंकड़े हैं जो कि सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। जापान में G7 विदेश मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित हुआ, याद रखिएगा। IPMDA पहल, ये क्या है? इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पहल है। ये क्वाड समूह द्वारा डॉर्क शिपिंग को ट्रैक करने के लिए चलाई गई है। क्वाड समूह में 4 देश शामिल हैं, भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान। उनके द्वारा ये संयुक्त पहल चलाई गई है। नई दिल्ली में नीति आयोग द्वारा इंडियन डेवलपमेंट मॉडल पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कहाँ पर? नई दिल्ली में। ओके। ग्लेन मैक्सवेल हाल ही में चर्चा में रहे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। ये ऑलराउंडर हैं। विश्व कप मैचों का सबसे तेज इन्होंने दोहरा शतक लगाया है। ओके। अफ़गानिस्तान के खिलाफ इन्होंने ये दोहरा शतक जड़ा। विश्व कप में दोहरा शतक लगाने वाले तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं अब ये। इससे पहले क्रिस गेल और मार्टिन गुप्टिल, जिन्होंने 2015 विश्व कप में शतक लगाया था, उसके बाद अब ये तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक 1997 में ऑस्ट्रेलिया की बेलिंडा क्लार्क ने लगाया था, जो कि महिला क्रिकेट खिलाड़ी थी। डेनमार्क के खिलाफ इन्होंने 229 रन बनाए थे। वहीं वनडे में सबसे पहला दोहरा शतक पुरुषों का किसने लगाया? सचिन तेंदुलकर ने 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला दोहरा शतक पुरुषों का लगाया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है और 2008 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये दिवस भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती के रूप में मनाया जाता है। ओके। अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ की घोषणा की। उसमें पुरुषों में ये पुरस्कार न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सचिन रविंद्र को मिला, जबकि महिलाओं में वेस्टइंडीज़ के ऑलराउंडर हीली मैथ्यूज को ये पुरस्कार दिया गया है। बोंगो सागर 23, ये क्या है? भारत बांग्लादेश के बीच का नौसैन्य अभ्यास है। कहाँ पर आयोजित हुआ? बंगाल की खाड़ी में।
यूनेस्को क्रिएटिव सिटी नेटवर्क, इसमें 55 नए शहरों को शामिल किया गया। भारत के 2 शहर शामिल हुए, जिसमें केरल का कोझिकोड शहर, इसको साहित्य के शहर के रूप में शामिल किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के रूप में शामिल किया गया। मीका, ये क्या है? विश्व की पहली एआई आधारित रोबोट सीईओ हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट सीईओ हैं। डिक्टा कोर कंपनी अमेरिका द्वारा इसको बनाया गया है। नाम क्या है? मीका। पूषा 2090, ये इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा पराली जलाने से निपटने के लिए विकसित धान की नई किस्म है। क्या नाम है? पूषा 2090। सिक्किम, नेशनल ज्योग्राफिक सर्वे में 2024 के सर्वश्रेष्ठ 30 गंतव्यों में एकमात्र भारतीय गंतव्य बना है। कौन? सिक्किम। सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ पर सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा मिट्टी कैफ़े का उद्घाटन किया गया। मिट्टी कैफ़े जिसका संचालन दिव्यांगों द्वारा किया जाएगा, इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया? सुप्रीम कोर्ट में। कावा इजेन क्रेटर झील, ये कहाँ पर स्थित है? जावा, इंडोनेशिया। ये विश्व की सबसे बड़ी अम्लीय झील मानी गई है। कौन सी? कावा इजेन क्रेटर झील। अयोध्या दीपोत्सव 11 नवंबर को हुआ। इसमें एक विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। कुल उस दिन 22,30,000 दिए जले थे, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड था। अम्बडेस इन मिलेट्स, ये प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखा गया गीत है और साथी लेखक फाल्गुनी शाह और गौरव शाह हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि ये ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुआ है, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखे थे, इसीलिए चर्चा में है और याद भी रखिएगा। विराट कोहली वनडे में सबसे अधिक शतक लगाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़कर अब ये 50 शतक लगाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। रोहित शर्मा विश्व कप में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बने। इन्होंने क्रिस गेल के 49 छक्कों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। उत्तराखंड समान नागरिक संहिता अपनाने वाला ये पहला राज्य बनेगा। समान नागरिक संहिता, जिसमें विवाह, बहुपति प्रथा और विवाह की उम्र बढ़ाने, खासकर लड़कियों की, इस पर आदि पर बल दिया जाएगा, तो ये अपनाने वाला पहला राज्य बनेगा। कौन? उत्तराखंड। अनुच्छेद 44 के अंतर्गत कॉमन सिविल कोड का प्रावधान है। गोवा एकमात्र अभी तक ऐसा राज्य है जहाँ पर समान नागरिक संहिता लागू है, और वो भी पुर्तगाली शासन के दौरान लागू किया गया था। ओके। दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 का आयोजन किया गया, जिसकी थीम थी वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार के जरिए एकजुट। भागीदार राज्य इसमें बिहार व केरल रहे। फोकस राज्य उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड रहा। भारत व विदेश की लगभग 3500 इकाइयाँ इसमें शामिल हुईं। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में भारत और ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की 6ठी बैठक का आयोजन किया गया। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है। 1960 में स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका वियना में है और इसके कुल 13 सदस्य देश हैं। आइसलैंड चर्चा में रहा क्योंकि यहाँ 14 घंटे में 800 बार भूकंप आए, और इसी की वजह से वहाँ की सरकार ने आपातकाल की घोषणा की। और इतने सारे भूकंप इतनी जल्दी आना ज्वालामुखी के फटने का संकेत देता है। ओके। शीतल महाजन भारतीय स्काई डाइवर हैं। माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली ये विश्व की पहली महिला बनी। कौन? शीतल महाजन। रामायण सौर ऊर्जा संचालित ये मिनी क्रूज जहाज हैं। कहाँ पर? अयोध्या के सरयू नदी में इनका संचालन जल्द ही शुरू किया जाएगा, जनवरी में। क्या नाम है? रामायण। सुरेश वाडेकर प्रसिद्ध गायक लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किए जाएंगे। मित्र शक्ति ये भारत और श्रीलंका के बीच का सैन्य अभ्यास है। 9वां संस्करण कहाँ पर प्रारंभ हुआ? महाराष्ट्र के पुणे में। एसेकिबो क्षेत्र ये वेनेजुएला व गुयाना के मध्य स्थित क्षेत्र है, चर्चा में है। गुयाना द्वारा इसका प्रशासन किया जाता है, लेकिन वेनेजुएला ने इस पर दावा अपना ठोक दिया है, जिसको लेकर गुयाना अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय गया है, तो इसी वजह से ये चर्चा में है। एसेकिबो क्षेत्र। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हरियाणा के फरीदाबाद में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन 17 से 20 जनवरी 2024 तक होने वाला है। ओके। हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम 2023 में 3 क्रिकेटर को शामिल किया गया, जिसमें भारत के वीरेंद्र सहवाग और डायना एंड्रूजी
और श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा शामिल हैं। आपको बता दें कि डायना एंड्रूजी ये आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ये महत्वपूर्ण है। ओके, आईसीसी हॉल ऑफ फेम की स्थापना 2009 में हुई थी। रिटायरमेंट के 7 वर्ष बाद ही कोई प्लेयर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में नॉमिनेट होने के लिए एलिजिबल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड टॉयलेट डे। इस बार की थीम रखी गई थी एक्सीलरेटिंग चेंज। 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। 1954 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसकी घोषणा की गई थी। इस बार की थीम थी फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। 20 नवंबर 1959 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बाल अधिकार को अपनाने की घोषणा भी की थी। इस वजह से भी 20 नवंबर की तिथि काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। ओके, आईसीसी वनडे पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 की बात करते हैं तो इस बार का जो विश्व कप था वो 13वां विश्व कप था। 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 के बीच में खेला गया, कुल 10 टीमों के बीच। विजेता ऑस्ट्रेलिया बना। इसने फाइनल में भारत को हरा के छठी बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। इससे पहले 1987, 99, 2003, 2007, 2015 और 2023 में ऑस्ट्रेलिया विश्व कप का खिताब जीत चुका है। फाइनल मैच नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में खेला गया। प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में ट्रेविस हेड को दिया गया। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब विराट कोहली को दिया गया जिन्होंने 765 रन बनाए थे। विश्व कप 2027 अगला विश्व कप दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की संयुक्त मेजबानी में आयोजित होगा। ओके, मिस यूनिवर्स 2023। आपको बता दें कि मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता ये 1952 से हर साल होती है। सेनिस पलाशियो निकारागुआ की हैं। ये मिस यूनिवर्स 2023 बनी हैं। इन्होंने फाइनल में बहुत सारी कंटेस्टेंट थी, उनको भी हराया और भारत की तरफ से श्वेता शारदा ने भी हिस्सा लिया था, लेकिन वो टॉप 10 में भी अपनी जगह नहीं बना पाई थी। आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि पहली मिस यूनिवर्स फिनलैंड की आर्मी कुशेला थी। वहीं भारत की पहली मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन थी 1994 में। जेवियर माइली अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति होंगे। ओके, हेलुसिनेट ये 2023 के लिए कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया गया। हेलुसिनेट का मतलब क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब मति भ्रम करती है तो गलत जानकारी पैदा होती है, इसका मतलब है हेलुसिनेट। IGLAS ये क्या है? रूस की मैन पोर्टेबल वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, भारत को आपूर्ति करने की इसकी घोषणा की गई है। इग्लायस, ठीक है, इसको मैन पैड्स कहा जाता है, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। इसको कंधे से लॉन्च कर सकते हैं और सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। मेघालय के शिलोंग में 21 से 23 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन किया गया। ये 11वां संस्करण था जिसका आयोजन किया गया। गैलेक्सी लीडर ये तुर्की से भारत जा रहा एक मालवाहक जहाज़ था। लाल सागर में यमन के हैती विद्रोहियों द्वारा इसका अपहरण कर लिया गया। क्या नाम था? गैलेक्सी लीडर। इंदिरा गांधी शांति और निरस्त्रीकरण पुरस्कार 2022 ये कोविड-19 योद्धाओं को दिया गया है। कोविड-19 योद्धाओं की तरफ से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया को संयुक्त रूप से ये पुरस्कार दिया गया। मीरा मुराती ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नई CEO नियुक्त की गई हैं सैम आल्टमैन के स्थान पर। 2015 में ये स्थापित कंपनी है और चैट GPT एक बहुत ही फेमस ऐप है, वो इसी का ही है, ओपन AI का है। विराट कोहली जयपुर वैक्स म्यूजियम में एक मोम की प्रतिमा विराट कोहली की लगाई जाएगी उनके 50 शतकों को पूरा करने के शानदार उपलब्धि के लिए। उत्तर प्रदेश ने छात्रों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है। पेड्रो सांचेज ये स्पेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं और ये एक बार फिर से यानी दोबारा स्पेन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पंकज आडवाणी 26वीं बार विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता बने हैं। कतर के दोहा में आयोजित इस विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप में इन्होंने अपने ही हमवतन को हराकर 26वीं बार विश्व विजेता बनने का गौरव हासिल किया। गिरीश चंद्र मुर्मू ये भारत के कैग हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इनको कहा जाता है। ये संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल के उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं 2024 के लिए। किस वर्ष के लिए? 2024 के लिए। ओके, गुजरात सरकार ने घोल मछली जिसको गोल्ड फिश कहा जाता है उसको अपनी राज्य मछली घोषित किया है।
दिल्ली का खान मार्केट ये विश्व का 22वां सबसे महंगा खुदरा बाजार बना है किराए के लिहाज से। यहाँ पर प्रति वर्ग फुट किराया लगभग $217 वार्षिक है। कुशमैन और वेकफील्ड एक संस्था है, उसके अनुसार ये सर्वे किया गया। आपको बता दें कि इस सूची में पहला स्थान न्यूयॉर्क के 5th एवेन्यू का है, जहाँ पर सबसे अधिक महंगा किराया है। ओके। अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2023 इसमें भारत के 2 व्यक्तियों को दिया गया है। वीर दास को उनकी कॉमेडी सीरीज वीर दास लैंडिंग के लिए पुरस्कार दिया गया, जबकि एकता कपूर को इसमें एमी डायरेक्टोरेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फायरबर्ड तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का उपन्यास है। 2023 का जेसीबी पुरस्कार साहित्य लिटरेचर जेसीबी प्राइज़ इनको दिया गया है। किसको? पेरुमल मुरुगन के उपन्यास फायरबर्ड को। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े सिंगल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया। अबू धाबी के समीप 2 गीगावाट इसकी क्षमता होगी, याद रखिएगा। सौरभ गांगुली को पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पूछा जा सकता है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ केसर और लद्दाख के सी बैकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया। सी बैकथॉर्न ये एक औषधीय पौधा है, अक्सर चर्चा में रहता है। लद्दाख में 95% ये लद्दाख में ही पाया जाता है। इसको भी जीआई टैग दिया गया है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ केसर के साथ साथ। ओके। फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज थी और पहली मुस्लिम महिला जज थी, साथ साथ ये तमिलनाडु की पूर्व राज्यपाल भी थी। इनका हाल ही में निधन हो गया। ऑस्ट्रेलिया हिंद 23 ये क्या है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। दूसरा ही अभ्यास है ये, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में आयोजित हुआ। 2+2 वार्ता ये क्या है? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य 2+2 वार्ता संपन्न हुई, जिसमें भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री शामिल हुए थे। रणनीतिक व सुरक्षा मुद्दों पर इसमें चर्चा हुई। आपको बता दें कि भारत 5 देशों के साथ 2+2 वार्ता करता है, अमेरिका, रूस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम के साथ। ओके। लैंगलैंड्स कार्यक्रम ये एक गणितज्ञ थे जिनका नाम था रॉबर्ट्स लैंगलैंड। इनके द्वारा 1967 में शुरू विश्व की सबसे बड़ी गणित परियोजना है, इस समय चर्चा में है। 2018 में इसके लिए इनको एबेल पुरस्कार भी मिल चुका है, जिसको गणित का नोबेल कहा जाता है। तो ये याद रखिएगा कि लैंगलैंड्स कार्यक्रम ये विश्व की सबसे बड़ी गणित परियोजना है और चर्चा में है। ओके। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा द्वारा बच्चों को जल संरक्षण जागरूकता के लिए वाटर स्मार्ट किड अभियान का प्रारंभ किया गया। कहाँ पर? मेघालय में। आईसीसी ने हाल ही में महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडर खिलाड़ियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ल्यूक फ्रीडन ये लग्जमबर्ग के नए प्रधानमंत्री घोषित हुए हैं। BBC 100 वीमेन 2023 ये विश्व की प्रभावशाली महिलाओं की सूची है, जिसमें 4 भारतीय महिलाएं शामिल हुई हैं। कौन कौन? दिया मिर्जा अभिनेत्री हैं, हरमनप्रीत कौर क्रिकेटर हैं, आरती कुमार राव फोटोग्राफर और जस्टूनमा तेनजिन पालमो ये तिब्बती बौद्ध हैं। इन चारों को BBC 100 वीमेन 2023 सूची में शामिल किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 ये पहला संस्करण है। 10 से 17 दिसंबर नई दिल्ली में इसका आयोजन होगा। 7 खेलों में लगभग 1350 से अधिक खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तेलंगाना में विश्व के पहले 3D मुद्रित मंदिर का अनावरण किया गया। कहाँ पर? बुरुगपल्ली में। और ये जो 3D मंदिर है इसमें 3 देवताएं हैं, गणेश, शिव और पार्वती। इन तीनों के लिए एक गर्भगृह का निर्माण किया गया है। अनाहत सिंह राष्ट्रीय स्क्वैश चैंपियनशिप खिताब जीतने वाली ये दूसरी सबसे कम आयु की खिलाड़ी बनी है। कुल 15 वर्ष मात्र इनकी उम्र है। इन्होंने अपनी ही हमवतन तन्वी खन्ना को फाइनल में हराया। बेंगलुरु में हाल ही में नम्मा कंबाला प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नम्मा कंबाला प्रतियोगिता ये भैंस रेसिंग प्रतियोगिता होती है। कहाँ पर आयोजित हुई? बेंगलुरु में। अफ़गानिस्तान ने हाल ही में भारत में अपने दूतावास को बंद करने का फैसला लिया है। तो पूछ सकता है किसने? तो अफ़गानिस्तान ने। विश्व विरासत सप्ताह ये 19 से 25 नवंबर 2023 के बीच यूनेस्को द्वारा मनाया गया। 25 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने मांस रहित दिवस घोषित किया, नो नॉन वेज डे। किस दिन को? 25 नवंबर को। मिचोंग ये क्या है? बंगाल की खाड़ी में वर्ष का चौथा चक्रवात है। नाम क्या है? मिचोंग। भारत अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की अध्यक्षता 2024 के लिए करने वाला है।
अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में है। आपको बता दें कि भारत विश्व में चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और विश्व का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश है। A23A ये क्या है? विश्व का सबसे बड़ा हिमखंड है, लगभग 4000 वर्ग किलोमीटर लंबाई चौड़ाई। 1986 में अंटार्कटिका तटरेखा से ये अलग हो गया था। चर्चा में है क्योंकि इस समय ये टूटकर फिर से दक्षिणी महासागर की तरफ बढ़ रहा है। सूर्य किरण, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है। नई दिल्ली में नितिन गडकरी द्वारा 8वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया गया। पाकिस्तान ने ब्रिक्स सदस्यता के लिए आवेदन किया है। 2024 में रूस में ब्रिक्स की बैठक होनी है। उसमें सदस्यता पाने के लिए पाकिस्तान के साथ साथ अर्जेंटीना, मिस्र, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इथियोपिया इसके प्रस्तावित सदस्य हैं। हालांकि अर्जेंटीना अब इससे अलग हो सकता है क्योंकि वहाँ के जो नए राष्ट्रपति हैं वो अमेरिका के काफ़ी अच्छे उनके संबंध है, तो इस वजह से अर्जेंटीना हो सकता है कि वो अपना नाम वापस ले ले। तो ऐसी स्थिति में एक जगह जो खाली हो जाएगी उसके लिए पाकिस्तान ने आवेदन कर दिया है। अब इसमें देखते हैं कि भारत तो इसका विरोध करेगा ही, लेकिन चीन और रूस इसके समर्थन में होंगे, तो आगे की स्थिति क्या होगी वो आगे आने वाले समय में ही पता चलेगा। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 296 किलोमीटर लंबा चित्रकूट से प्रारंभ होकर आगे चलकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे में मिल जाता है। ये उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा। ये कौन? बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। प्रधानमंत्री मोदी ये तेजस विमान उड़ाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने हैं। बेंगलुरु में इन्होंने हाल ही में उड़ान भरी। अमेरिका 2001 से 2023 के बीच 213 देशों को $677 बिलियन की सहायता भेज चुका है। ऐसा एक आंकड़ों में अभी हाल ही में बताया गया। और इसमें भी सबसे अधिक जो सहायता अमेरिका ने की है वो अफ़गानिस्तान की है, फिर इजराइल और फिर इराक। ये टॉप 3 सबसे अधिक सहायता प्राप्तकर्ता देश हैं अमेरिका द्वारा। ओके। दमोह, मध्य प्रदेश के दमोह जिले में भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व स्थापित होगा। दरअसल केंद्र सरकार द्वारा वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य को विलय कर लिया गया है। इसके लिए केंद्र सरकार की मंजूरी दे दी गई है और इस विलय के बाद अब भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कहाँ पर हो जाएगा? मध्य प्रदेश के दमोह जिले में। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 7 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण 26 नवंबर यानी संविधान दिवस के दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। तो पूछा जा सकता है कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अयोध्या से हॉट कुक्ड मील योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे आते हैं उनको गर्म भोजन उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। पॉल लिंच आयरलैंड के लेखक हैं। 2023 का बुकर पुरस्कार इनको दिया गया है पैगंबर सॉन्ग के लिए, और इन्होंने इस पुरस्कार के लिए चेतना मारू की वेस्टर्न लेन पुस्तक को पछाड़ा। गुजरात में वर्धा वन्यजीव अभयारण्य एशियाई शेरों का दूसरा घर बनेगा। इससे पहले गिर अभयारण्य में काफ़ी एशियाई शेर पाए जाते हैं सबसे अधिक। अब ये दूसरा वर्धा वन्यजीव अभयारण्य बनने वाला है। प्रोजेक्ट लॉयन 2047 के अंतर्गत इसकी शुरुआत की गई है। उज्ज्वला ये एक गौरैया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर इसको घोषित किया गया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स पहली बार आयोजित हो रहे हैं दिल्ली में। 7 दिसंबर से इसके आयोजन होने वाला है। ओके। कोलकाता में एशिया के सबसे बड़े 100 फीट एक्सपो 2023 का आयोजन 1 से 30 दिसंबर तक होने वाला है। ओके। तो ये रहा आपका 1 नवंबर से 30 नवंबर तक का प्रमुख करंट अफेयर्स, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।